नाज़रीन, कौमी असम्बली के फ्लोर पे आज जो कुछ भी हुआ है, जिसमें पूरी कौम ने ये मनाजिर देखे, एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सब कुछ किया, नारेबाजी की गई। लेकिन जारी बात है, हर शख्स ये जानना चाहेगा कि एक्चुअली ये मामला यहाँ पे इतना खराब क्यों हुआ। अब मैंने इसकी तहकीकात की, मेरी हुकूमती बेंचेस से भी बात हुई है, मेरी अपोजिशन के बेंचेस से भी बात हुई है, और जो भी इस मामले में मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली के फ्लोर पे आज जो कुछ भी हुआ है, जिसमें पूरी कौम ने ये मनाजिर देखे कि किस तरह गवर्नमेंट और अपोजिशन के बेंचेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंक रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ किया, नारेबाजी की गई। लेकिन जारी बात है, हर शख्स ये जानना चाहेगा कि एक्चुअली ये मामला यहाँ पे इतना ख़राब क्यों हुआ। ठीक है, अब मैंने इसकी तहकीकात की है और मैं अब आपके सामने इसकी पूरी डिटेल जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ। मेरी हुकूमती बेंचेस से भी बात हुई है, मेरी अपोजिशन के बेंचेस से भी बात हुई है, और जो भी इस मामले में मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके लिए एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, मेरे कप्तान इमरान खान साहब, वो हमारे पिछले वज़ीर आज़म से निस्बतन कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हाँ जी, और वो क्यों सेंसिटिव हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उनको ये बात कतई तौर पे पसंद नहीं है कि अगर मैं तकरीर कर रहा हूँ तो मेरी तकरीर के दरमियान जो है वो खलल डाला जाए, या मेरी बात को टोका जाए, या मेरी बात को रोका जाए। और अक्सर देखा गया है कि इन्होंने मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब सीनियर लीडरशिप से बात करता हूँ तो वो अक्सर कहते हैं कि जी वो जो इमरान खान साहब का पहला खिताब था ना, जब वो जिस दिन उन्होंने अपना हलफ उठाना था और हलफ उठा के जो उनकी पहली तकरीर थी उस पे वो जो अपोजिशन ने एहतजाज किया था ना, आज 3 साल के बाद भी इमरान खान साहब ये बात नहीं भूले, और जिसकी वजह से वो अक्सर कौमी असम्बली को अवॉइड करते हैं, वो बहुत कम आते हैं, और अगर वो आते हैं तो पहले पूरी तरह कोशिश करते हैं कि पूरा डिकोरम शिकोरम जो है वो कायम हो और कोई उनकी बात को इंटरप्ट ना करे और कोई इनके खिलाफ नारेबाजी ना करे, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मुझे ये रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो उनको ये बात कतई तौर पे पसंद नहीं है। ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आगे जो स्टोरी चलने लगी है उससे पहले मैं आपको ये सारी डिटेल बता दूँ। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले वज़ीर आज़म है जिनके खिलाफ नारेबाजी होती है, या ये पहले वज़ीर आज़म है जिनके खिलाफ जो है वो आवाज़ें नहीं कसी जाती, पहले भी होता रहा है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक लेकिन है। हुआ क्या कि शौकत तरीन साहब जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो उस मौके पे वज़ीर आज़म वहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है, और हमेशा देखा गया है कि माजी के अंदर जब भी वज़ीर ख़जाना तकरीर करते हैं, और ये इतनी एक हैबिचुअल किस्म की चीज़ हो गई है कि एक फ्रैंकली स्पीकिंग इरिटेटिंग हो चुकी है कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वो ये है कि अपोजिशन के बेंचेस की जानिब से एहतजाज किया जाता है। अच्छा, अपोजिशन की जानिब से जो है वो जब शौकत तरीन साहब एहतजाज कर रहे थे तो इस मौके पे अपोजिशन के बेंचेस की जानिब से जो है वो नारेबाजी का सिलसिला स्टार्ट किया गया। अब ये नारेबाजी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और इमरान खान साहब जो है वो अब अनईजी फील करना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ये मुझे जो डिटेल्स पता लगी हैं, इस दौरान हुआ क्या कि हुकूमती बेंचेस की जानिब से एक बड़ा अपोजिशन बेंचेस की जानिब से एक बड़ा नाजेबा किस्म का नारा जो है वो लगाया गया। मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये ठीक नहीं था जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो नारा था कि जी डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी। अच्छा, ये जो डोंकी राजा है, ये डोंकी राजा का जब कार्टून आया था जियो के ऊपर, तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, और उसमें भी ये कहा गया था कि जी ये दरअसल में इमरान खान साहब को हिट किया गया है इस कार्टून के ज़रिए। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे नून लीग की बेंचेस की जानिब से ये सारा कुछ कहा गया, और इनके ऊपर जो है यही नारा कसा गया। अब एक ये वाक़या हो चुका है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिगर पॉइंट क्या था। अब ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी जो हैं इस चीज़ से बड़ा नाराज़ हुए कि ये नारा क्यों लगाया गया है। दूसरी चीज़ क्या हुई, वो नारा क्या था, ज़रा पहले आप वो नारा सुनिए, फिर मैं आगे चलता हूँ।
तो ये आपने गुफ्तगू सुनी। अच्छा, उस नारे के बाद हुआ क्या कि एक और डेवलपमेंट ये हुई कि मुस्लिम लीग नून की जो खवातीन थी वो सब की सब जाके हुकूमती बेंचेस के पीछे जाके खड़ी होगी, पीछे वाले बेंचेस पे, और वहाँ पे उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे। और उसका मकसद ये था कि शौकत तरीन साहब का जो बैकग्राउंड है उसके अंदर हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करा सकें। अब मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी इसमें कोई बुरी बात नहीं, हम तो चुप करके वहाँ पे खड़े हुए थे, हमने ना तो कोई नारे लगाए ना कोई हम कुछ कह रहे थे, हम तो सिर्फ एक प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खवातीन आई और आसमा हदीद साहिबा जो हैं वो आई और उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज और ज़बान इस्तेमाल की मुस्लिम लीग नून की खवातीन के खिलाफ कि आप क्यों खड़ी हुई हैं यहाँ पे। अब उस वक्त क्या हुआ ज़रा वो देखिएगा। मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगी, उधर चले जाओ ना, बिल्कुल छीन तो ये सब कुछ हुआ। अब ये सारी डेवलपमेंट है जिस दिन शौकत तरीन साहब की ये स्पीच चल रही थी। अब मेरी इत्तला के मुताबिक कल रात को जो रात गुजर चुकी है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को ये हिदायत जारी कर दी गई थी, बता दिया गया था कि कल यानी कि आज जब शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर करेंगे, वैसे तो उन्होंने कल ही तकरीर की थी, लेकिन जब वो अपनी तकरीर शुरू करेंगे तो उनको किसी तरीके से भी बोलने नहीं दिया जाएगा। ये कल बल्कि परसों ये फैसला हो चुका, सॉरी मैं कल कह रहा हूँ, परसों ये फैसला हो चुका था कि उनको तकरीर नहीं करने देनी और पूरी तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर शोर मचाएगी। अच्छा, जब शहबाज शरीफ साहब ने कल अपनी तकरीर शुरू की तो तकरीर अभी वो कर रहे थे कि हुकूमत की बेंचेस की जानिब से शोर शराबा शुरू हो गया। उस शोर शराबे के शुरू होने के बाद 20 मिनट सिर्फ मेरे ख्याल में उन्होंने तकरीर की थी कि उन्होंने छुट्टी ली स्पीकर साहब ने और उन्होंने कहा जी 20 मिनट का मैं वक्फा लेता हूँ। वो 20 मिनट ख़त्म ही नहीं हुए और पता लगा कि जी स्पीकर साहब ने जो है उसको अगले दिन के ऊपर यानी कि आज के ऊपर हाउस को एडजर्न किया और आज दोबारा सिटिंग होगी और उसका टाइम 4 बजे तक रखा गया। पहले 3 बजे था, फिर 4 बजे कर दिया गया। अब ऑपोजिशन के बेंचेस भी ये बात समझ चुके हुए थे कि हुकूमत ने क्या प्लानिंग की हुई है और हुकूमत जो है वो नहीं बोलने देगी। आज जब दोबारा 4 बजे असम्बली का इजलास स्टार्ट हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने फिर अपनी तकरीर शुरू की तो हुकूमत की जानिब से जो है, हुकूमत के बेंचेस की जानिब से जो है वो शदीद नारेबाजी शुरू हो गई और उसके अंदर टीटी के नारे और इसके साथ साथ डेस्क बजाना और ये सब कुछ शुरू हुआ। अब उसके क्या मनाजिर थे ज़रा वो देखिएगा। अब यहां पर ये हुकूमत की जानिब से जो कुछ हो रहा था, हुकूमत के बेंचेस की जानिब से जो कुछ हो रहा था, इसी दौरान दोबारा ऑपोजिशन की जानिब से जो है फिर ये फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ साहब के सामने जो है वो एक हिसार बना दिया जाए, एक लाइन बना दी जाए। जब उनके लोगों ने एक लाइन बनाई उनके सामने तो दूसरी साइड से इधर हुकूमत के लोगों ने भी एक लाइन बना दी। अब यहाँ पर अली अवान साहब जो है वो हुकूमती लाइन के अंदर खड़े हुए हैं और रुहेल असगर साहब जो हैं वो ऑपोजिशन की नून लीग की लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। अब रुहेल असगर साहब ये कहते हैं कि जी गालियाँ उस साइड से पहले देना शुरू की गई। अली अवान साहब कहते हैं कि जी गालियाँ इस साइड से पहले देना शुरू की गई। अब यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ काम, उसके बाद क्या हुआ ज़रा वो देखिएगा। यहां तक अब मामला पहुंच चुका था कि एक दूसरे को सीधी डायरेक्ट गालियां दी गई और एक दूसरे पे पहली दफा किताब फेंकी गई।
अच्छा, इन लोगों ने ये नहीं देखा कि जिस किताब को ये फेंक रहे हैं वो बजट का डॉक्यूमेंट है और बजट के डॉक्यूमेंट के पहले सफ़े के ऊपर जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। तो आपको कम से कम इस चीज़ की सैंक्टिटी का ख्याल रख लेना चाहिए था। मामला जो है अब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब अपनी फिर भी तकरीर जारी रखे हुए हैं। इस दौरान एक और जो हरकत हुई अपोजिशन के बेंचेस की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के एक MNA हैं, उनकी जानिब से एक नारा लगाया गया और वो नारा था कि कुत्तों बिल्लों की सरकार, कुत्तों बिल्लियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ज़रा सुनिएगा क्या फरमा रहे हैं। नहीं चलेगी कुत्तों बिल्लों की सरकार, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी टंकी। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी। उसके बाद अब माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब यहाँ तक मामला पहुँचते पहुँचते शहबाज शरीफ साहब अपनी स्पीच के एंड तक पहुँच रहे हैं और जब वहाँ पे किताबों के फेंकने का सिलसिला पूरी तरह स्टार्ट हो गया और इन किताबों के फेंकने के सिलसिले में मुराद सईद साहब जो कि एक वफाकी वजीर हैं, वो भी देखे जा सकते हैं कि वो किस तरह उठा के किताब जो है वो अपोजिशन की बेंचेस की जानिब फेंक रहे हैं। देखिएगा ज़रा। सर आप बैठते, आप बैठते सर, ये साहब तुझे निकलो, ये साहब निकल जाओ। तो ये आपने देखा, ये थी पूरी हमारी मजबूरी तौर पर हमारी ये पार्लियामेंट और ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो कशीदगी हुई है वो कहाँ तक पहुँची है। टॉक शोज़ में आके इन सब ने यही कहा कि जी बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, और लेकिन मजम्मत बड़ी की, लेकिन वहाँ पे रोकने वाले जो सीनियर लीडरशिप थे वो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आए। अब शहबाज शरीफ साहब की ये जो तकरीर है, इसके बाद बिलावल भुट्टो की भी अभी तकरीर होनी है, अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं की भी तकरीर होनी है और फिर जहन में रखिएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की भी तकरीर होनी है। और अब जब उनकी तकरीर होगी तो तब क्या माहौल बनेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि अपोजिशन के लोग जो हैं वो उस वक्त ज़रा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि अगर वो ना उन्होंने किया तो जो मनाजिर आज आपने देख लिए स्क्रीन के ऊपर ये दोबारा रिपीट होंगे इसी तरह ही। और जब तक हमारी इन तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप होश के नाखून नहीं लेगी और मिल के इस पार्लियामेंट को आगे नहीं चलाने का फैसला करेगी और एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन नहीं समझेगी, तब तक ये पार्लियामेंट अब मज़ीद आगे नहीं चल सकेगी। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।